को लेकर यानी यातायात की जागरूकता को लेकर जितने विद्वजन बैठे हुए हैं उनको मैं नमन करता हूं। पुलिस के द्वारा ये यातायात माह अनवरत चलाया जाता है, लेकिन इस अनवरत चलाने में जो हमारे जनपद के मुखिया हैं उनकी अहम भूमिका होती है। इसलिए सबसे पहले जिलाधिकारी महोदय को प्रणाम करता हूं, पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रणाम करता हूं। हमारे मंच के जो संचालक महोदय हैं उन्होंने एक शब्द कह दिया मेरे नाम के पहले विद्वान। मैं रत्ती भर भी उसका अधिकारी नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपसे भी सीखी हैं। अगर मैं विद्वान हूँ तो आप महाविद्वानों की श्रेणी में हैं, इसलिए आपको प्रणाम करता हूँ। ये जो यातायात व्यवस्था है, ये व्यवस्था है, ये किसी एक व्यक्ति, एक विभाग की सीमा में नहीं बंधा हुआ है। एक IRAD इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें निर्धारित किया गया कि कम से कम कितने लोग जवाबदेह होंगे यातायात के मामलों में। पहले नंबर पर पुलिस विभाग, दूसरे नंबर पर यातायात के लिए जो हमारे ARTO विभाग है, तीसरे नंबर पर आता है स्वास्थ्य विभाग, चौथे नंबर पर आता है PWD, पांचवें नंबर पर आता है जो NHI, छठे नंबर पर ये आगे बढ़ता है। मैं केवल इन तक ही इनको सीमित नहीं करता हूँ, क्योंकि उससे कहीं ज्यादा जो जिम्मेदारी है वो हमारे जनता के संभ्रांत नागरिकों की है। क्योंकि एक एक व्यक्ति के पीछे पूरी सरकार अपनी पूरी प्रशासन लगा दे तो भी पूरा प्रशासन मिलकर के भी इस यातायात की व्यवस्था को सुगम नहीं बना सकता है। यातायात में दो बाधाएं आती हैं। एक तो समय की, जब जाम लगता है तो हमारा समय जो बहुमूल्य होता है, बच्चा स्कूल जाना है, समय से परीक्षा देने जाना है, लेकिन जाम में फंस गया तो उसका परीक्षा छूट जाता है या वो पेपर में विलंब से पहुंच पाता है। जो समय की मानसिक स्थिति होती है वो खराब हो जाती है उसकी, जो अच्छे से याद रहता है वो भी नहीं वो प्रस्तुत कर पाता है। तो जाम की वजह से समय की बर्बादी होती है। इसके साथ जो छोटी मोटी एक्सीडेंट होती है उसमें शरीर की बर्बादी हो जाते हैं। और विभत्स रूप तो कब होता है जब हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। भारत में प्रतिदिन 426 व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ यातायात की दुर्घटना में मरते हैं। आंकड़ा अगर घंटों में हम तब्दील करें तो प्रति घंटे 18 व्यक्ति मर जाते हैं। ये आंकड़ा कहीं पर भी जब आतंकवादियों का इतना तबाह मचाए हुए थे तब भी ये आंकड़ा मारने वालों के आंकड़ों में नहीं शुमार हो पाया। इतना अधिक संख्या नहीं बन पाई जो हमारे औसत को प्रति घंटे 18 व्यक्ति बना दे। इसलिए ये बार बार चिंता का विषय है। कई साथी हमारे पूछते हैं कि एक माँ के लिए ये खरमंडल मचाया जाता है। हर व्यक्ति आते हैं, अपनी अपनी गाथा बताते हैं। कभी स्कूलों में जाकर के बच्चों को परेशान किया जाता है, कभी सड़कों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से परेशान किया जाता है, लेकिन फिर कुछ भी नहीं हो पाता है। 11 माह में हम कुछ नहीं कर पाते हैं, सिर्फ एक माह दिखावा भी करते हैं। मैं उनके लिए सिर्फ इतना कह सकता हूँ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ न करने से कुछ करना हमेशा अच्छा होता है। एक माह की भी गूंज कम से कम 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन भी चलेगी तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में आप 426 के साथ आंकड़े जोड़ लीजिए कि कितने जानों को हम बचा पाएंगे। एक दिन की भी जागरूकता हमारे लिए कितनी महत्व की होती है, ये एक माह तो बहुत बड़ी जागरूकता का विषय है। इसलिए जागरूकता को लेकर के हम लोगों को कब सचेत करना होगा। मैं जब भी विद्यालयों में जाता हूं बच्चों को उसके माँ बाप की सौगंध देता हूं। यहाँ हम सभी बैठे हुए हैं। आज मंच से मैं कह रहा हूं कि मैं करवा चौथ का व्रत हूं। मैं अपनी पत्नी का सौगंध खा करके कहता हूं कि कभी भी दोपहिया वाहन चलाऊंगा तो हेलमेट लगा करके ही चलाऊंगा। आप सबसे ये मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों से सहित अपने आप के लिए कसम खाइए कि
कि बच्चों को जब भी चलाने दूंगा तो बिना हेलमेट के गाड़ी नहीं, चाबी नहीं दूंगा, और अपने चलाऊंगा तो बिना हेलमेट के गाड़ी नहीं चलाऊंगा। अगर ये सौगंध लेकर के यहाँ से हम जाएं तो निश्चित तौर पर ये यातायात जागरूकता माह जागरूकता का एक विराट रूप ले सकेगी। अन्यथा की दिशा में जैसा माहौल उड़ाया जाता है उसी तरह के माहौल के लिए एक सीमित भूमिका में रह पाएगी। हम सभी का उत्तरदायित्व है। सीट बेल्ट बांधने में न तो अधिक डीजल खर्च होता है, न पेट्रोल खर्च होता है, सिर्फ आदत की बात है। मैं एक वाकया आपको मैनपुरी का सुनाता हूँ। दिसंबर का महीना था, मैं घटनास्थल निरीक्षण करके चल रहा था। रात के लगभग 10:30 बज रहे थे। इतना घनघोर कोहरा था कि मेरी गाड़ी 10 से 20 की स्पीड में चल पा रही थी। ड्राइवर को दिखाई नहीं दे रहा था। साइड का शीशा खोले तो बहुत तेज ठंड भी आ रही थी, लेकिन खोल करके ही चलाना उसकी मजबूरी थी। अचानक धड़ की आवाज आई तो लगा कि कुछ एक्सीडेंट जैसी चीज हुई है। साइड पता भी नहीं चल पा रहा था कि गाड़ी साइड में खड़ी है किधर खड़ी है। तुरंत रोक करके जब उतर करके हम लोग देखे तो एक ट्रैक्टर जिसका बड़ा वाला पहिया पूरा भ्रष्ट हो चुका है, वो एक किनारे मोड़ करके खड़ा है, और दूसरी तरफ एक कार बिल्कुल धकेल गई है जिसका इंजन पिचक गया है। अब इतना लगा कि उस कार में सवार तो शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो बच पाया होगा, क्योंकि इंजन पूरा पिचक चुका। जब मैं गया तो ड्राइवर के अलावा कार में कोई जग नहीं रहा था। हर व्यक्ति सो रहे हैं, ड्राइवर केवल जग रहा है और सबको जगा रहा है कि उनको एक्सीडेंट हो गया है। आश्चर्य की बात मैंने तब देखी कि पीछे वाले भी सीट बेल्ट बांध के सो रहे थे। इतनी तेज झटके को बर्दाश्त करने की क्षमता उस सीट बेल्ट में है, और उसको हम लोग इतनी ही लापरवाही पूर्वक छोड़ देते हैं। क्योंकि जब तेज रफ्तार से टक्कर होती है, जब ट्रैक्टर का पहिया भ्रष्ट हुआ, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी जोरदार टक्कर हुई होगी, लेकिन सीट बेल्ट ने उन पांचों की जान बचाई। इसलिए सीट बेल्ट की महत्ता है। अपने आंख के सामने मैंने जब एक हमीरपुर की घटना का उल्लेख मैं बार बार करता हूं, क्योंकि वो बहुत विभत्स घटना थी। वो इंजीनियरिंग के छात्र थे, मोटरसाइकिल से आते हुए इधर से छोटा हाथी जा रहा था। इतना भयंकर टक्कर, क्योंकि बहुत स्पीड में छोटा हाथी भी था, उतनी ही स्पीड में रॉन्ग साइड से बच्चे भी थे, और बिल्कुल नदी के पुल पर टकराए। उनका एक हाथ कट करके अलग छटपटा रहा था। खोपड़ी तरबूज से ज्यादा फटी हुई, छोटे छोटे टुकड़ों में फटी हुई थी। मेरी महिला कांस्टेबल देख करके बेहोश हो गई, उसको उठा करके अलग हटाना पड़ा। ये विभत्स रूप देख करके कि जो दो इंजीनियरिंग के छात्र, वो भी IIT कानपुर के छात्र थे, उनकी इस छोटे से लापरवाही के कारण मृत्यु हो जाना राष्ट्र की अपूरणीय क्षति इसको कहते हैं। क्योंकि हमारे जिलाधिकारी महोदय भी IIT से ही हैं, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय भी पढ़ लिख करके यहाँ तक पहुंच पाए हैं, शिक्षा की महत्ता को बेहतर ढंग से जान सकते हैं। हो सकता है वो दोनों छात्र किसी जिले को सुशोभित कर रहे होते, जैसा कि आज हमारे जिलाधिकारी महोदय सुशोभित कर रहे हैं। तो जीवन कितना महत्वपूर्ण है इसको बताने की आवश्यकता है। बच्चों में चर्चा, घर में चर्चा। आज ये तीसरा संकल्प आपको देकर के जा रहा हूं कि घर में जाएंगे तो आज यातायात पर 5 मिनट अपने बच्चे, अपनी बीवी, अपने भाई, जो भी सगे संबंधी, उनसे जरूर चर्चा करेंगे। फोन पर अगर बात होगी तो हाल चाल के साथ यातायात के नियमों और उसके अनुपालन करने की बात आप जरूर करेंगे। ये सौगंध आपके बच्चों की सौगंध देकर के जा रहा हूं। वाणी को इसी के साथ मैं विराम करता हूं, अपने विराम लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।